अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बेटा मैं आप लोगों को ना ये बहुत शॉर्ट करके पढ़ा रही हूँ ताकि एक एक डिजीज़ सेपरेटली बता रही हूँ। अगर मैं आपको इकट्ठी डिजीज़ बताती तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होनी थी कि किसके अंदर क्या हो रही है, ठीक है, या किसकी क्या वजह है। तो इस वजह से मैं आपको अलग-अलग से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रह सके, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो आज के लेक्चर में हमने जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस करना है दैट इज़ एस्थमा। आप लोगों ने एस्थमा के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। एस्थमा को उर्दू में दमा कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके पास आपने इन्हेलर्स देखे होंगे, ठीक है। वो हर वक्त इन्हेलर्स यूज़ करते रहते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ये आज हमने एस्थमा को देखना है ज़्यादा डिटेल से कि क्या होता है एस्थमा। वैसे तो आपको जनरली तो थोड़ा बहुत उसका इल्म होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्थमा की डेफिनेशन क्या होती है। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। एस्थमा इज़ एसच एक है तो ये ख़तरनाक डिजीज़, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल बात यही है कि इसके अंदर सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक एलर्जी ही होती है, ठीक है, इन विच देयर इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरिंग ऑफ द एयरवेज। एलर्जी होती है। अब हम देखेंगे कि ये एलर्जी किन किन वजूहात की वजह से होती है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर उस एलर्जी की वजह से, एक तो हमारी जो ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, जो ट्रेकिया की आगे ब्रांचिंग होती है, हमने ये पैसेजवे के अंदर पढ़ा था, वो जो ब्रोंकाई होती है, ठीक है, वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है, उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे लंग्स के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। तो इस इन द फॉर्म ऑफ इन द केस ऑफ एस्थमा वो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो एयरवेज होते हैं, एयरवेज का मतलब होता है जहाँ जहाँ से हवा ने गुजरना होता है, ये गैसेस ने गुजरना होता है, वो भी नैरो होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे एस्थमा की कुछ कॉजेज़ दी हुई हैं। एस्थमा पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलर्जेंस के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जेंस वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम्स। यस, परफ्यूम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किसी भी किस्म की खुशबू है तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस्थमा के पेशेंट्स के लिए कॉज बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा एन एक्सपोज टू एनी ऑफ द एलर्जेंस, सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू ऑफ कंस्ट्रिक्शन। क्या होता है कि जब भी हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, इन एलर्जेंस की वजह से ये होती है, ठीक है, एक्सपोज होती हैं, तो हमारी जो एलर्जेंस हैं वो मुँह के ज़रिए से बॉडी तक चले जाते हैं। और वहाँ पर जो ब्रोंक्यूल्स हैं या जितने भी एयरवेज हैं, एयरवेज का यही मतलब है कि जहाँ जहाँ से हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है या जहाँ जहाँ से गैसेस गुजरती हैं, उसमें ब्रोंकाई है, उसमें ट्रेकिया है, ब्रोंक्यूल्स हैं उसके अलावा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो इमीडिएट रिस्पांस शो करते हैं उसमें और वो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। कंस्ट्रिक्शन किसको कहते हैं, सुकड़ने को कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने को कहते हैं। इट्स मीन कि वो नैरो होना शुरू हो जाता है। जब नैरविंग होगी उसकी तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वो गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त फिर सांस का प्रॉब्लम होता है क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होता। पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। वही मैं आप बार बार आपको बता रही हूँ कि सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसमें, सिम्टम्स अब एस्थमा की सारे पेशेंट्स में एक ही नहीं होती, पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। उसके अलावा वीजिंग है और फिर कफ़ है और फिर चेस्ट टाइटनेस है। कफ़ खांसी, बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है तो उसमें चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। हमारी जो इसकी ये चेस्ट है इसके ऊपर खिंचाव सा पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं एस्थमा की। ट्रीटमेंट्स भी हैं इसके। उसके ट्रीटमेंट्स में क्या है कि देखें, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे एयरवेज है ना, जिसमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह भी शामिल हैं, वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जिससे ये हो सके कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट हो जाए, वो एक्सपैंड हो जाए, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं फॉर द पेशेंट्स ऑफ एस्थमा। अब ये वाली जो मेडिसिन होती हैं ये इन्हेलर्स की फॉर्म में भी पेशेंट्स को दी जाती हैं, ठीक है। वो इन्हेलर्स होते हैं छोटे छोटे से, आप कह लें कि एक डिवाइस सी होती है जिसके ज़रिए से सांस वगैरह जो है वो इंसान पेशेंट्स के, एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो ईजीली ले सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एस्थमा को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी तो पेपर में भी आ सकती है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।